नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली यानी कि गोरखपुर से समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर आज कुशीनगर पहुंची। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के जैम का यहां करारा जवाब दिया। इससे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में उनके ऊपर जमकर हमला बोला था, जिसका आज अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया है। यहाँ पे जेम के कई तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं। अमित शाह का कहना है कि जेम का मतलब है जे से मतलब जिन्ना, ए से मतलब आजम खां और एम से मतलब मुख्तार। और बीजेपी का क्या जाम है इसका वो अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि जे का मतलब है जनधन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एच का मतलब है, एम का मतलब है यहां पर हर आदमी को मोबाइल। मतलब एक शब्द के कितने मायने लगाए जा रहे हैं इसको देखकर यहां पर साफ तौर पर समझा जा सकता है। हालांकि यहां पर भी वो यहां नहीं रुके, वहां पे उन्होंने जमकर हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी को अब मच्छर और माफियाओं से मुक्त कर दिया गया है। आजमगढ़ में आज अमित शाह का जनता को संबोधन था। संबोधन के दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला और करारा जवाब दिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराएंगे। राहुल त्रिपाठी जुड़े हैं, नेता सपा, स्वागत है सर आपका। श्याम पांडे, नेता बीजेपी, आपका भी स्वागत है लोकमंच में। और दीप चंद्र राठौर, नेता कांग्रेस हैं। ये आप तीनों का स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करूंगी और आज मैं सबसे पहले आऊंगी सपा नेता के पास। पहले तो सर मुझे आपसे समझना है कि जेम का क्या अर्थ है, क्योंकि जाम बोलूं या जेम मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। एक कहते हैं कि जेम का अर्थ निकालते हैं जिन्ना, आजम खां, मुख्तार, अलग अलग मायने हैं। क्या कहे इसे जनता? जनता अब जाग गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और भारतीय जनता पार्टी का जो अर्थ है, बीजेपी का जो अर्थ है, पहले वो आप जान लीजिए। बी से बड़का, दे से झूठा, पी से पार्टी। बीजेपी का पूरा अर्थ बड़का झूठा पार्टी ये जनता जान गई है। चुनाव के समय तमाम मुद्दे हिंदू मुसलमान विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करने वाली है नहीं, क्योंकि जानती है विकास हम कुछ किए नहीं तो जनता को बताएंगे क्या है। इसलिए अपने नाम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन राहुल जी, अखिलेश यादव कहते हैं, सुनिए, अखिलेश यादव यहाँ कह रहे हैं कि जे से झूठ, पहले तो ज से झूठ नहीं होता, ठीक है, ए से अहंकार, ये भी समझ के परे है, और एम से महंगाई। तो तीनों मुद्दे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सही कर दिया। बीजेपी के तमाम अर्थ आ गए हैं। झूठ होता है सर या झूठ होता है? बीजेपी के तमाम अर्थ आ गए तो जनता अब जाग गई है। महंगाई आप देख ही रहे हैं। अहंकार में भारतीय जनता पार्टी चूर है। अहंकार में वो कोई नहीं पा रही देश की जनता पे कितना बोझा डाल रहे हैं, लेकिन अहंकार में चूर रही तो हमारी सरकार बन रही है। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। 2022 में जनता इंतजार कर रही है कि कैसे हमको वोट देने का अवसर मिले, और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से इतनी बुरी हार देगी जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि बीजेपी अपने इतिहास के पन्नों में सबसे कम सीट उत्तर प्रदेश। महंगाई कम करने के लिए आपने कौन सी घोषणाएं की? आप लोग इतर लॉन्च कर रहे हैं, आप लोगों ने लैपटॉप बांटा, अब क्या साबुन सर्फ भी कुछ लॉन्च होगा सर? महंगाई के लिए कौन बोलता है? रोजगार के लिए कौन बोल रहा है? क्या सपा अध्यक्ष ने बोला भी था महंगाई के लिए? महंगाई के लिए और रोजगार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, कितना बयान आप सुनना चाह रही है? महंगाई पे आप बताइए। कम करने के लिए कौन सी घोषणाएं हुई सर? गौर क्या कर रही है? हेलो राहुल जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ बताइए क्या कर रही है? कम करने के लिए, महंगाई के लिए क्या बोला उन्होंने? इतर लॉन्च हुआ, लैपटॉप बांटा, 2 महीने 3 महीने अभी बचा है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सरकार ने कि पेट्रोल डीजल के दाम 70 और 75 रुपये होंगे। जो रोजगार है, हर नौजवानों को रोजगार देने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। रोजगार में भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस आधार से कड़ुए का तेल का दाम आप देख लीजिए कि क्या दशा बढ़ा रही है। मुफ्त 2-4 गरीबों को मुफ्त राशन देकर खून की तरह चूस ले रही है उसको। डीजल, पेट्रोल, कड़ुए के तेल और तमाम महंगाई चीजों को निचोड़ रही है आम पब्लिक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसको आप देख सकते हैं कि महंगाई आज कहाँ पे है। जो सपने दिखा रहे थे 15 लाख खाते में जाएंगे, तमाम 2 करोड़ नौकरियां देंगे,
मैं पूछना चाहता हूँ तेरे वो बीजेपी नेता है सर, हम पूछेंगे। अभी आपने हिंदू मुसलमान का भी जिक्र किया था, जिन्ना प्रेम अखिलेश यादव का जागा, राजभर साहब का जागा, क्या कहना चाहते हैं? आपने पहले हिंदू मुसलमान बोला, फिर आपके नेता हिंदू मुसलमान, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन्ना प्रेम दिखाना मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना है। कोई किसी का प्रेम नहीं दिख रहा है। हाँ, ये हिंदुस्तान है, हिंदू सिख ईसाई आपस में है, तो भाई भाई इस आधार पे संवाद चल रहा है। इस आधार देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं रहा है, या देश की इतने बड़े वैज्ञानिक हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुसलमान हैं, लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है? आपके नेता ने किया है सर। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो टैग लगा हुआ है हिंदू मुसलमान करने का, आपकी बात पूरी करते हैं, आपकी बात ऊपर है, लेकिन जिन्ना का प्रेम क्यों? भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान न करे तो उसकी दुकान न चले, उसकी दुकान बंद हो जाए। फिर आप लोग क्यों करते हैं? आप लोगों ने क्यों किया? देश को तोड़ना चाह रहे हैं। आप लोगों ने क्यों किया? टैग लगा है, मैं खुद कह रही हूँ, आपकी बात ऊपर करके चलिए माना टैग लगा हुआ है, आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? जो सच्चाई जो जिक्र हुआ था, जो सच्चाई थी, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। हिंदू मुसलमान कहाँ हम लोग का है? हम लोग सर्वधर्म मानने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग नहीं है। समाज और देश और संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से परहेज रखती है, लोग संविधान मानना चाहती है। तो जिन्ना को क्यों लेकर आए सर? चलिए ठीक है, जिन्ना को क्यों लेकर आए? जिन्ना को कहाँ लेकर आए? आपके नेता ने खुद कहा था जिन्ना के लिए। जिन्ना के लिए क्या कहा था बताइए? जिन्ना के लिए कहा था ना कि उन्होंने देश को आजाद कराया, तमाम महापुरुषों से उनकी तुलना कर डाली, जवाहरलाल नेहरू तक से तुलना, तमाम बड़े नेताओं से तुलना। आप उस बात को तुलना तमाम महापुरुषों के साथ, तो आप जिन्ना को भी महापुरुष मानते हैं? आप लोग जिन्ना को महापुरुष मानते हैं सर? साथ उन्होंने पढ़ाई की थी जिन्ना ने, यह बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, लेकिन आप बताइए हिंदुस्तान में ये हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ रहा है? ये आपके नेता ने किया है सर, जवाब तो देना होगा। बहुत सारे सवाल सर बीजेपी नेता के लिए भी है हमारे पास, तो आपको भी जवाब देना होगा। चुनाव के समय हिंदू मुसलमान आतंकवाद क्यों आता है? 4.5 साल में विकास की अगर बीजेपी आरएसएस करती है तो आप लोग तो जिन्ना जिन्ना करते हैं ना। आज जनता रोजगार मांग रही, आज जनता शायद आप जो बोल रहे हैं जनता रोजगार मांग रही है, आप शायद सच में समझते कि जनता को रोजगार चाहिए, जनता को तमाम मूलभूत सुविधाएं चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। ठीक है सर, आपके पास दोबारा से आएंगे, एक बार चलते पहले बीजेपी नेता के पास। आपने कई आरोप लगाए हैं, जवाब उनसे जानना चाहेंगे। श्याम पांडे जी, अभी आपने सुना सपा नेता को जो भी उनके सवाल थे, हिंदू मुसलमान का टैग, आरएसएस का तमाम तरह से जो भी बयानबाजी या फिर जो भी देखने को मिलता है, और मुझे आपसे भी समझना होगा, यहाँ पे जैम का मतलब वो समझाते हैं कि जनधन बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, हर आदमी को मोबाइल, इसका क्या अर्थ है? जनता ना सोचे, लेकिन आप लोग जरूर सोचने पे मजबूर करवा देंगे कि एक जैम सपा नेता ने कुछ बता दिया, कांग्रेस के नेता कुछ बता रहे हैं, बीजेपी के नेता कुछ बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इनके नेता जुमलेबाजी करते हैं, वैसे इनके कार्यकर्ता और इनके जो आज हमारे साथी भाई बैठे हुए हैं मेरे साथ, वो भी जुमलेबाजी की ही बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को रोजगार के माध्यम से 4.5 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में नौकरियां दी गई। कहाँ पे दी गई? रोजगार की अगर अन्य विभागों को बताइएगा अभी। रोजगार की कोई दाता है? त्रिपाठी जी, आप सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे वो आपको सुन रहे थे, धैर्य से आप भी सुनिए, बोलिए। आप भी मेरी बात पूरी सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगी। रोजगार के माध्यम से, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती हो, ऐसे सभी सरकारी नौकरियों में 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी गई। फिर उसके बाद एमएसएमई के माध्यम से लोगों को नए नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए, और उस साधन के माध्यम से करोड़ों युवाओं को जोड़ा गया। आज करोड़ों युवा उत्तर प्रदेश के अपने खुद के रोजगार को डेवलप करके कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नए नए आयाम खड़े किए। ये अभी यहाँ से जब हटेंगे तो ये भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कें बना दी हैं, वो सड़कें शायद हम जीवन में कभी न देख पाते। ये अभी बताएंगे, ये यहाँ से जब हटेंगे तो ये अपने लोगों के बीच में इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन चूंकि अब पार्टी से बसे होने के नाते यहाँ पर बैठ के ऐसी बातें करेंगे। मतलब आप लोगों को लगता है कि आपकी विदाई हो सकती है? ये इनकी जो अभी ये एक बात कह रहे थे ना कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जो है जनता नकारेगी,
तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2017 में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने हमको अपनाया, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपनाया था। और पांडे साहब वो दौर अलग था सर, ये अलग है सर। 2017 की बात 2022 में मुश्किल है सर, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। देखिए मैडम, 2017 में जब हम आए थे चुनावी मैदान, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है सर। तब हमारे पास बताने को कुछ नहीं था, लेकिन आज 2022 के जब हम चुनावी मैदान में जाएंगे तो हमारे पास बताने के लिए हर एक जिला में नए नए विकास के आयाम है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जितने जिले हैं सभी जिलों में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। 40 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, आज 45 है। वो बनी का सर, ये तो कागजों पे बनी है सर। लोगों को कागज से क्या मतलब है, आपके सरकारी आंकड़ों से क्या मतलब? वो तो बोलेंगे ना, दिखाइए चलिए जी कहाँ बने हैं। मैडम 40 जिलों में जो नए मेडिकल कॉलेज बने हैं वो कागजों पे नहीं बने हैं। वो उन नए मेडिकल कॉलेजों में पेशेंट भर्ती हो रहा है, वहाँ पे पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आपको जानकारी नहीं, इसकी जानकारी आप करिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। अभी आज ही अमित शाह जी ने जो है वहाँ पे, कल अमित शाह जी ने वहाँ पे एक आजमगढ़ के अंदर, जिस आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी ने वहाँ से चुनाव, मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने उस आजमगढ़ को अपनी कर्मस्थली बनाई। उस कर्मस्थली पे उन्होंने विकास का ये काम नहीं किया। हमारे नेतृत्व ने उस आजमगढ़ को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक नए विश्वविद्यालय का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पांडे साहब, अभी आपने बोला जानकारी करिए, सुनिएगा। अभी ये सपा नेता यही कहेंगे कि काम हमने किया, लोकार्पण आप करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं, शिलान्यास आप लोग करते हैं। ये मैडम, ये इनकी पुरानी आदत रही है। इन्होंने कभी काम तो किया नहीं। ये अपनी सरकार में लूट खसोट करने का काम किए। इनके गुंडे सड़कों पे घूमते थे। इनके जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पे घूमने वाले बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते थे। तो ये समाजवादी पार्टी का ये चारित्रिक इतिहास रहा है। तो ये ऐसे ही बोलेंगे। इनको बोलने के लिए तो हम इनका मुंह नहीं बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, उस विकास की बात अगर मैं करने लगूंगा तो शायद आप पे और हमारे समय दोनों पे कम ऊपर जाएंगे और मैं विकास की चर्चा करता रहूंगा। वो विकास तो सर, लोगों को विकास चाहिए सर। बहस या आपने ये किया, आपने ये किया, आपके लोगों ने ये कर दिया, यहाँ पर ये हो गया, लोगों को विकास चाहिए, ठीक है, उस पर भी आएंगे। लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ है, पहले उनके पास चलेंगे, फिर आप लोगों के पास आते हैं। दीपचंद जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, लेकिन हम सीधी टक्कर देख रहे हैं, जनता सीधी टक्कर देख रही है सपा बीजेपी की। कांग्रेस कहाँ है सर? नमस्ते। आपको भी नमस्ते सर। बात रखने का, मैंने अभी दोनों प्रवक्ता की बात सुनी। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1970 से पहले उत्तर प्रदेश की तुलना में हम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस टाइम में सबसे ज्यादा राजस्व देश में आता था। लेकिन 1970 के बाद धर्म की राजनीति हुई, जातिवाद की राजनीति हुई, उसके बाद सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पिछड़े वर्ग पर जाती रही। लेकिन हम रोजगार की बात करते हैं, इस कदर से यूपी में रोजगार है कि अगर वहाँ का युवा रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करता है तो उन पर लाठा चलाई जाती है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कोरोना काल में सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और अपनी जान जोखिम में डालकर बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उन्होंने आम जनता की सेवा की। और जब उनकी सरकार थी तो ये घर के अंदर घुसते हुए थे। लेकिन मैं बात करता हूँ तो महंगाई के ऊपर, विकास के ऊपर, रोजगारी के ऊपर, देश की व्यवस्था के ऊपर सर, आप लोग 67 साल से थे, 67 साल, 70 नहीं बोलूंगी, 67। दूसरा मुद्दा हो, आगरा में दलित बेटे के ऊपर मारने की साजिश हो तो जमीनी स्तर पर कार्रवाई की है तो कांग्रेस पार्टी ने करी है, ना कि एसपी और ना कि बीजेपी। सर 67 साल में आपने इतना कुछ किया, लोगों को नहीं बता पाए क्या? तो दीदी मैं बताऊंगा कि हमने कब बताएंगे सर? 3 महीने में तो चुनाव होगा। यहाँ बैठ के बोलने से क्या फायदा? लोगों को समझाते शायद मांगते तो आज ये दिन नहीं होता। अगर हर हाथ रोजगार होता, हर हाथ किसान युवा की बात कर रहे हैं सर, लेकिन पता नहीं चुनाव के बाद किसान युवा को पूछेंगे भी दोबारा या नहीं पूछेंगे। खैर, नेता अभी हमारे साथ बीजेपी नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे सर।
पार्टी अगर कर रही है काम तो वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे किसानों का मुद्दा। लोगों को समझा दीजिए सर, किसानों को समझा दीजिए, युवाओं को समझा दीजिए, कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाएगा, वरना शायद आप अपनी जमीन खो चुके हैं, समझिए। बीजेपी नेता के पास आते हैं, आपके पास आएंगे सर, आते हैं सर, आते हैं, बोलिए मैडम। मैं अपने पांडे साहब बोलिए। कांग्रेसी साथी को मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति अगर किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की। कैसे करी वो भी बताइएगा। तुष्टीकरण की राठौर साहब सुनिएगा, आपके पास आऊंगी, जवाब दीजिएगा। देश की जनता ने इनकी तुष्टीकरण की राजनीति। राठौर साहब सुनिएगा सर, सुनिएगा, ज्यादा समय नहीं होता सर, सुनिएगा। देश के हर एक प्रदेश से इनको धीरे धीरे करके इनको बाहर करने का काम किया इस देश की जनता ने। और बात ये रोजगार की बात करते हैं। राठौर जी सुन लीजिए सर। 67 वर्षों तक इन्होंने देश के ऊपर शासन किया, इन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया। 67 वर्षों तक इन्होंने देश के ऊपर शासन किया, देश का मान सम्मान पूरे विश्व पटल पर इन्होंने झुकाने का काम किया। 67 वर्षों तक इन्होंने देश का शासन किया। इनके एक नेता के इर्द गिर्द इनकी पूरी सत्ता चलती रही। 67 वर्ष इन्होंने देश का शासन किया। देश के प्रधानमंत्री का अपमान इनके राष्ट्रीय नेता बड़े लोकसभा के अंदर करते हैं। ये मान सम्मान की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं। पहले तो पांडे साहब ये राजनीति है, शब्दों की कोई मर्यादा नहीं है। अगर कांग्रेस वालों की नहीं है तो फिर बीजेपी की भी नहीं है, आप जानते हैं। आप अभी शब्दों की मर्यादा की ना बात करें तो अच्छा है, पता नहीं अभी क्या क्या सुनने को मिलेगा, शायद वो सुनने को मिलेगा जो हम सुना भी नहीं पाएंगे लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होगा वो अपनी शब्दों की मर्यादा में रहकर करता है। मैडम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, खूब सुना है सर। अगर पिछला निकाले रिकॉर्डर बैठ जाऊं मैं आपको बाइटें सुनाने के लिए तो पता नहीं पूरा समय निकल जाएगा। शब्दों की मर्यादा नहीं है सर, मानिए पांडे साहब, सच है ये, स्वीकार करिए, क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव से पहले सब कुछ बोलेंगे, चुनाव के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। आपकी बात से सहमत नहीं हूँ जी। चलिए कोई नहीं, सहमत नहीं है, ठीक है, लेकिन सपा नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर, राहुल जी बोलिए। अभी मैडम इन्होंने हमारा क्रिएटिव साथी ने तमाम अपनी योजनाएं गिनाई। हम उनसे पूछना चाहते हैं एक भी कोई काम ऐसा बताइए जिसका शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया हो, गृहमंत्री जी ने किया हो, एक भी कोई ऐसा काम। और ये सर पिछले 4.5 साल से हैं, बीजेपी पिछले 4.5 साल में है, कुछ तो किया होगा। एक बताइए, चलिए पूछ लेती हूँ, उद्घाटन किया हो, पूछ लेती हूँ। मेडिकल कॉलेज एक भी उद्घाटन किया, लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया मेडिकल कॉलेज है, उसी को उद्घाटन समाजवादी पार्टी के सरकार में काम किया गया है, उसी को उद्घाटन। लूट हत्या बलात्कार की बात ये करेंगे, शर्म नहीं आती है? लगातार लूट हत्या बलात्कार। सर अब या तो लूट हत्या पे आ जाइए या फिर क्या काम किया उसकी लिस्ट मांग लीजिए। नहीं, अभी मैंने कहा है कि सपा के लोग में लूट हत्या, महिलाओं का सीधे सीधे हो रहा है, बलात्कार और हत्या की संख्या देखते भारतीय जनता पार्टी कम है सर, कम है सर, कम है, अपराधों पर तो सोच के बोलेगा कम है। हिसाब से मैडम आप देखिए, पढ़ा है विकास के नाम पे उन्होंने क्या किया। क्या किया बताइए? 40 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, 4 मेडिकल कॉलेज दिए, एक वो योजना विकास पूछूंगी, लेकिन अपराध में कम है। अपराध की संख्या बढ़ी है। कैसी बात कर रहे हैं सर? कौन से रिकॉर्ड? गिरफ्तारी हो वो अपराध की संख्या। और कंगना सुनिए मैडम, कंगना ने कल ऐसा बयान दिया कि देश के शहीद और देश के सर कंगना के बयान वो गलत था। मैं कंगना के बयान का समर्थन नहीं करूंगी और ना ही इसके ऊपर चर्चा का विषय सर वो है ही नहीं, ये चर्चा का विषय नहीं है सर। वो उनकी सोच है, वो क्या सोचती हैं, हमें से कोई मतलब नहीं है। मैडम ठीक है, आप त्रिपाठी जी ठीक है, कंगना के बयान से कोई मतलब नहीं है सर। यहाँ पे हम जाम को समझने बैठे हैं। आप लोगों ने जाम का क्या मतलब निकाला वो मुझे समझना है, बीजेपी वाले क्या निकाल रहे हैं वो समझना है। क्या बात कर रहे हैं कंगना सर? कंगना रनौत की वो खुद की सोच है, वो कुछ भी बोले, वो किसी पार्टी, वो ना बीजेपी की है ना वो सपा की है, वो बीजेपी की तो नहीं है सर। बीजेपी पार्टी से वो लड़ रही है नहीं से चुनाव। 100% बीजेपी। कैसी बात कर रहे हैं सर? हर किसी की अपनी। त्रिपाठी जी
हाँ। मैडम बात सुनिए, संजना ने देश को अपमान किया, देश के शहीदों का अपमान किया, इतना बड़ा बयान दिया, बीजेपी के एक नेता ने उस विषय में बोलने का काम किया। बीजेपी नेता है सर वो, कंगना रनौत बीजेपी नेता है सर, कंगना रनौत बीजेपी नेता है, बीजेपी नेता है कंगना रनौत, बीजेपी नेता है सर। अगर मैं पांडे जी की एक बात में समर्थन कर दूं तो आप मुझे भी बोलेंगे कि मैं बीजेपी नेता हूं, बोलेंगे ना आप? बीजेपी के संरक्षण की बात नहीं है सर, संरक्षण की किसने बात कर दी? सवाल तो उनसे भी पूछा गया ना। कंगना ने इतनी बड़ी बात से देश को अपना तो कंगना की बात सर, कंगना का मुद्दा अलग है। आज मुझे जाम समझना है, मैं जाम बोलूं या जैम बोलूं, मैं पहले तो खुद ही नहीं समझ पा रही इस बात को। मुझे आज यहाँ जाम समझना है। मैं कंगना रनौत की बात का नहीं करूंगी, वो बीजेपी को समर्थन करे, वो सपा को करे, वो कांग्रेस को करे, वो उनकी खुद की विचारधारा है। हम विचारधारा तो नहीं थोप सकते। बीजेपी विचारधारा अगर कंगना रनौत का टॉपिक होता सर तो कंगना रनौत पे ही बोलती मैं, लेकिन कंगना रनौत में क्यों बोलूं? तो आप बीजेपी नेता से क्या बुलवाना चाहते हैं? आप बीजेपी नेता से क्या बुलवाना चाहते हैं कि कंगना रनौत उनकी नेता है या उनकी पार्टी से जुड़ी हुई है? ऊपर कोई बोलेगा हमारे शहीदों का अपमान करेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा तो मैं भी बोलूं कि मैं भी बोल सकती हूँ सर कि जिन्ना की तुलना आप कैसे महान पुरुषों से कर सकते हैं? क्यों प्रेम जागा आप लोगों का? उन्होंने देश का आजादी 2014 पाकिस्तान के संस्थापक है सर, वो हिंदुस्तान के संस्थापक नहीं है। देश के शहीदों का अपमान किया है और बीजेपी उस पर खुद की आजादी सर मुद्दा भटक जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लोग अनुशासनहीन होते हैं, ये प्रत्यक्ष अनुशासनहीन पांडे ये आप परिलक्षित कर रहे हैं। आप बन के आप अनुशासनहीन है, आप परिलक्षित कर रहे हैं। लगातार आप जो है एक ही बात को लेकर ऊपर जो है कोई शासन नहीं है, अनुशासन का पालन नहीं है। और लेकिन में रहने वाला हिंदू मुसलमान होगा तो समाजवादी पार्टी बोलेगी, समाजवादी पार्टी आज से हमेशा हमारे देश में 4 ज्यादा लोग लेकिन आपके झूठे लोगों पे समाजवादी पार्टी दोनों बोल रहे हैं सर, समझ कुछ नहीं आ रहा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। पांडे साहब त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, पांडे जी त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, पांडे जी बोलने दीजिए सर। अब दोनों बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा सर। इस बार पकौड़ा नहीं चलवाएगा, आपसे झाड़ू लगवाने का काम करेगा। चुनाव आने दीजिए। अब झूठ की बुनियाद भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता जान गई है। जिस तरह 5 आता है चुनाव में ये सवाल आपका सही है, त्रिपाठी जी, किसान का सवाल सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बता रहे हैं सर, मुझसे दूध बनना चाहिए। राठौर साहब कुछ बोल रहे हैं सर, आप दोनों सर राठौर जी को सुन लीजिए, राठौर जी को सुनिए फिर बोलिएगा। बोलिए सर, बोलिए राठौर जी, बोलिए। एक बात कहना चाहूंगा कि पहली बात तो केला के नाम से एक भी वोट उत्तर प्रदेश में नहीं गिरेगा। केला खलनायक थे और आज समाजवादी पार्टी, काश आप ये समझा सकते, काश ये समझा सकते सपा नेताओं को, राजभर साहब को। ये साउथ और जीना एक ही थाली में रखते बैठे हैं। उन्होंने देश को तोड़ने की बात की है और ये इस तरह भी बीजेपी प्रमुखता बता रही है हमने विकास करा होता। अगर विकास करा होता तो आज आपको ये आप राम के नाम पे वोट मांगते हो, विकास के नाम पे वोट मांगो आप। विकास की बात तो कर रहे हैं सर, राम के नाम पे कहाँ वोट मांग रहे हैं? अभी इन्होंने राम का नाम कहाँ लिया? अरे सुरभि का एजेंडा ही हमेशा भारतीय जनता अब ऐसे तो सर, अब राम किसी एक के तो है नहीं ना। नाम नहीं बता सकती। असुद्दीन ओवैसी भी जा रहे हैं अयोध्या में, क्या बोलूं कि आप अयोध्या जाके वोट क्यों मांगेंगे? मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है ना राठौर साहब। हिंदू मुसलमान राम रहीम के सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास बात करें,
ये तो विकास के मुद्दे पे बीजेपी आप लोगों ने विकास किया था? त्रिपाठी जी आपसे सवाल रहेगा, बिल्कुल विकास हुआ था? 5 साल बाद जनता ने क्यों बदला अपना फिर मन? बीजेपी ने फ्लाइट उतारा था, बीजेपी कैसे ने किया था? विमान को उतारा था आगरा एक्सप्रेस वे पे। ये 5 साल में आप जनता को समझा नहीं पाए? 5 साल में जनता को नहीं समझा पाए थे? किसको नहीं समझा? जनता समझ गई थी आपके विकास को? जनता हमारे विकास को नहीं समझी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ के बहकाव में आ गई जनता। कैसी अब बात जनता कर रहे हैं पछता सर? रही है। जनता को विकास चाहिए ना, आपके शब्द हैं, जनता मूलभूत सुविधाएं समाजवादी चाहिए, पार्टी का रोजगार विकास खत्म करना है, मदद महंगाई से निजात समाजवादी पाना है। पार्टी का विकास कीजिए, 108 एम्बुलेंस, समाजवादी पार्टी के 100, समाजवादी पार्टी का किसान बीमा, समाजवादी पार्टी का समाजवादी पेंशन, समाजवादी पार्टी का आगरा एक्सप्रेस, समाजवादी पार्टी का लोहिया पार्क, समाजवादी पार्टी का जनेश्वर मिश्र, समाजवादी पार्टी का और लैपटॉप, समाजवादी पार्टी कन्या विद्याधन, समाजवादी पार्टी का कितनी योजनाएं सर योजनाएं मुझे गिनवाने से क्या होगा सर? चैनल पे बैठ के योजना गिनवाएंगे क्या होगा? काश वहां पर त्रिपाठी जी, काश अब जनता को योजनाएं गिनवा देते। आज आप लोग जनता के बीच में होते, विपक्ष में ना होते, सत्ता में ही होते। जनता बता तो रहे तुमने काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, जनता गुमराह में आ गई। जनता चलिए शुभकामनाएं हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि सपा आती है तो ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं सर, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जाम का क्या अर्थ है, क्योंकि बीजेपी वाले जाम को कुछ और ही समझा रहे हैं, सपा नेता का कुछ और ही कहना है। तो ये तो खैर समय है और चुनाव का दौर है, तो जाहिर सी बात है शब्दों की कितनी मर्यादा लांघी जाएगी, अभी भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।